हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं व्यवस्थितीकरण परीक्षण। तो ये प्रश्न अरेंजमेंट वाले हैं, ये हार्ड भी है और ये सिंपल भी है, दोनों ही बात है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट वाला प्रश्न आ जाए तो आप लोगों ने इस प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है गोल घेरे से। आपको बताया था जब मैंने इसका बेस आपको लिखवाया कि सबसे पहले हमें सीटिंग अरेंजमेंट ज्ञात करने हेतु एक गोल घेरा बनाना है। यानी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है? एक गोल घेरा बनाना है। ऐसा गोल घेरा ऐसा बना देना है, गोल घेरा। फिर उसके बाद में क्या काम करना है? जितने व्यक्ति हैं उतनी सीट बना देनी है, जितने व्यक्ति है उतनी सीट बना देनी है। और सीट बनाते समय ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति सम संख्या में हो तो सीटें आमने सामने लगानी है, और अगर विषम में हो तो जैसे मर्जी आए वैसे लगानी है। अब इसमें बंदे कितने हैं? परसेंट 8 व्यक्ति है तो 8 तो सम है, तो सीटें आमने सामने लगानी है। आमने सामने कैसे लगानी है? एक सीट तो यहाँ लगा दो, दूसरी सीट इसके सामने लगा दो, तीसरी सीट यहाँ लगा दो, चौथी सीट इसके सामने लगा दो, पांचवी सीट यहाँ लगा दो, छठी सीट इसके सामने लगा दो, सातवीं सीट यहाँ लगा दो, आठवीं सीट इसके सामने लगा दो। लगी? होगी कंप्लीट? दोबारा सुन लो। सीटिंग अरेंजमेंट वाला प्रश्न अगर पेपर में आ जाए, सबसे पहले गोल घेरा बनाना है, उसके बाद में जितने व्यक्ति हैं उतनी सीट आपने बना देनी है। पहला काम हो गया, गोल घेरा बन गया, जितने व्यक्ति उतनी सीट भी आपको बना करके बता दी। फिर इसका रूल है कि इस प्रश्न में हमें सबसे पहले उस लाइन को पढ़ना है जिसमें बाएं या दाएं का जिक्र किया गया हो। यानी वही लाइन पढ़नी है जिसमें बाएं और दाएं का जिक्र किया गया हो। ये नहीं पढ़ना ABCDEFGH 8 व्यक्ति हैं गोल मेज के चारों ओर बैठकर खाना खा रहे हैं, ये पढ़ने से उत्तर नहीं आएंगे। तो वो लाइन पढ़नी है जिसमें बाएं या दाएं का जिक्र किया गया हो। ठीक, तो बाएं या दाएं वाली लाइन कौन सी है? इसमें यहां से चालू होती है, EF के यहां से चालू होती है, वहां से पढ़िए आप, पढ़ो। EF के बाएं दूसरा। अब ये शब्द बोला है कि E है ना, E वो F के किधर है? लेफ्ट में, यानी बाएं। कितने नंबर पर है? दूसरा है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने E बना रहा हूं। E जो है ना, E वो क्या है? F के लेफ्ट में। E है वो F के लेफ्ट में है, तो F को आप क्या करोगे? क्या करोगे? यहां पर बनाओगे इस जगह ऐसे। अब ध्यान दीजिए, देखो E है ना, E जैसी भाषा है, E F के लेफ्ट में दूसरा है, तो F का लेफ्ट इधर होगा, तो एक और दूसरा। F के लेफ्ट में कितना हो गया? पहला और दूसरा। E है वो F के लेफ्ट में दूसरा। आगे नहीं जी, बीच में शब्द छोड़ दिया आपने, और शब्द आया है, यहीं से तो गलत होगा। अगर इसमें आपने एक भी शब्द छोड़ दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब इन्होंने शब्द बोला है और, तो मैंने आपको यह बताया था कि अगर कहीं पर और शब्द का प्रयोग किया गया हो तो इसका मतलब पहले वाले की बात हो रही है, और अगर कहीं पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब दूसरे की बात हो रही है। और शब्द पहले के लिए आता है, जो शब्द दूसरे के लिए आता है। और बात आती है अंग्रेजी में, अगर प्रश्न अंग्रेजी में दिया हो तो फिर आपने क्या करना है? दैट कोमा हु। दैट शब्द है या हु शब्द है वो हमेशा बाद वाले के लिए आता है। हाँ जी, अब इन्होंने बोला और का मतलब किसकी बात हो रही है? ई की, क्योंकि और शब्द पहले वाले के लिए आता है। दोबारा सुनो, EF के बाएं दूसरा, और का मतलब कौन? ये E। और आगे बोलो, एक के दाएं तीसरा। A के दाएं तीसरा है। अभी E है ना, ये A के दाएं तीसरा है, तो A आपका यहाँ आएगा और A का दायां ये होगा सज्जा हाथ, 1 2 तीसरा। EF के तो बाएं दूसरा है और A के दाएं तीसरा है। हाँ जी, अगली लाइन पढ़िए, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। BG के दाएं तीसरा। अब इन्होंने ये शब्द बोला है कि B जो है वो G के दाएं, यानी राइट में कितने नंबर पर है? तीसरा है। अब B है वो G के राइट में तीसरा है। अब यहाँ पर B को G के कहाँ बिठाएं? क्योंकि G तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार इसे प्लीज नहीं बिठाएं आप। जो E और F। अब इन्होंने बोला जो, इस जो को ध्यान से देखो, इसको इग्नोर मत करो, शब्द गलत हो जाएगा। जो का मतलब कौन? जो का मतलब है दूसरा कौन है? G। जो E और F का E और F का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ये जो G है
वो ई का और एफ का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये जी यहां नहीं आ सकता, ये जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि यहां बैठ गया तो इनका पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी कहां आ सकता है? तो जी के लिए जगह दो बचती है, एक तो ये बच गई और एक ये बच गई। इन दो जगह तो आ सकता है, मैंने अंदर वाली साइड लिखा है एक बार। बी इनका पड़ोसी तो हो नहीं सकता, तो यहां तो आ सकता है, दो जगह तो आ सकता है। आगे और बोलिए। सी बी के दाएं दूसरा है। अब इन्होंने बोला है कि सी जो है वो बी के दाएं राइट में कितना है? दूसरा है। अब हम सी को बी के कहां बिठाएं, क्योंकि फिलहाल तो हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ना तो बी दिखाई दे रहा, तो हम सी को एक बार नहीं बिठाएंगे। फिर आगे बोलिए। डी ए के तुरंत बाएं। हाँ जी, डी ए के तुरंत डी जो है बाएं। ना, डी वो ए के तुरंत बाएं है, तुरंत एकदम किधर है? बाएं, लेफ्ट में, तुरंत बाएं है। तो डी को ए के तुरंत बाएं बिठाओ। ए तो ये रहा, ये है ना ए, इसके तुरंत बाएं यानी उधर किसको बिठाएंगे? डी को। तो डी फिर यहां बैठेगा, इस जगह डी बैठेगा। तो डी बैठेगा तो जी अंदर से निकल जाएगा ना बाहर, जी निकलेगा तो जी की जगह सेफ हुई कि नहीं हुई? जी ये देखो क्लियर हो गया। तो जी पहले हमने अंदाजे से दो जगह बताया था, अब फिलहाल हम जी को एक जगह फिक्स कर देते हैं, ये अंदर से निकल जाएगा। अब आपने एक बार शायद सवाल पूरा पढ़ दिया, और एक बार। तीसरा। हाँ जी? एच के बाएं और एच के बाएं तीसरा। और एच के, अब इन्होंने बोला और का मतलब कौन? पहला। और एच के कौन? और कौन वहां? पहला कौन है? डी। किसके है? एच के बाएं तीसरा। एच के बाएं तीसरा है। डी है ना, वो एच के बाएं तीसरा है। तो एच को यहां बिठाओ इस जगह, एच। इसका एच का बायां आएगा इधर, 1 2 और तीसरा है, हो गया। एच के बाएं 1 2 तीसरा इधर आ जाएगा। क्लियर? अब हो गया प्रश्न पूरा। ये भाषा सही बोली है ना इन्होंने, जितना भी शब्द बोला है। अब प्रश्न को दोबारा पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ दिया, जितना भरा गया हमने भर दिया। जब सवाल पूरा कंप्लीट हो जाए और हमारी कुछ सीटें ना भरी जाए, हम सेकंड राउंड और लगाएंगे, और सेकंड राउंड के अंदर वो सवाल पूरा हो जाएगा। आप इस सवाल को वहां से पढ़ो जहां से पहले शुरू किया था। ई एफ के बाएं दूसरा और ए के दाएं तीसरा है। फिर उसके बाद में था कि बी जी के राइट में तीसरा है, बी है वो जी के राइट में तीसरा है। ये देखो जी ये रहा, इसके राइट इधर बनेगा, 1 2 और तीसरा कौन आएगा? बी। भर गया? अब अपना लगभग ही भरा गया, सीट एक बच गई। अब बंदा ढूंढो कौन सा रह गया? सी बचा, बाकी तो भर दिए हमने सारे के सारे। बस एक तो हम वैसे लिख देंगे, सी यहां पर आ जाएगा। ये सारा अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, सारा अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे। आप प्रश्न को पढ़ेंगे। ई के तुरंत बाएं कौन है? ए के ई के तुरंत बाएं कौन है? ई के तुरंत बाएं कौन है? ये रहा ई के तुरंत बाएं ऊपर ये देखो एच है। पहले प्रश्न का उत्तर आएगा एच, ई के तुरंत बाएं एच है। दूसरा सवाल, ए के तुरंत दाएं कौन है? ए के तुरंत दाएं, दायां होता राइट, ए के तुरंत दाएं है जी। ये देखो ये रहा, नीचे जी है राइट हैंड की तरफ। ई के तुरंत बाएं तीसरा कौन है? ई के तुरंत बाएं तीसरा कौन है? ई के तुरंत नहीं है, ई के बाएं तीसरा कौन है? तुरंत थोड़ी होता है, तुरंत का मतलब तो लगातार होता है। ई के बाएं तीसरा कौन है? ये रहा ई, बायां 1 2 और तीसरा ए है, बायां तीसरा ए। ई के बाएं तीसरा ए है। फिर आगे जी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? ये कहते हैं कि जी के संदर्भ में एफ का हाँ। स्थान क्या है? तो जी के संदर्भ में एफ का स्थान है, लेफ्ट से देखो 1 2 3 4, यानी लेफ्ट से चौथा और राइट से भी देखो 1 2 3 4, यानी लेफ्ट से भी चौथा और राइट से भी चौथा, इधर से भी चौथा है और इधर से भी चौथा है। जी के संदर्भ में एफ का लेफ्ट से चौथा स्थान और राइट से भी चौथा स्थान है। इनमें से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? बाएं बैठा है। पहला व्यक्ति बायां होना चाहिए, किसके? दूसरे के। अब जोड़ा बोलो, पहला जोड़ा बी ई। बी ई। तो बी ई आपने बोला है, इसमें ध्यान से देखो। पहला तो है बी ई। आपने ये कहना भी क्या पहला व्यक्ति है वो दूसरे के बाएं है क्या? तो पहला तो बी है, तो बी क्या इस ई के बाएं है? बाएं थोड़ी है, ये तो इधर है राइट हैंड की तरफ है, ये तो दाएं है, ये नहीं हो सकता। दूसरा एफ बी। एच बी, एफ बी। एफ 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 बी। अब आप देखो भी एफ जो है, एफ क्या वो बी के बाएं है? तो एफ बी में चेक करो, एफ ये रहा ना जी, एफ बी के ऊपर है, दाएं है, ये भी नहीं हो सकता। डी सी।
फिर आगे डीसी डीसी। अब डी को चेक करो, डी है वो सी के इधर है क्या? ना जी डी तो इधर है, सच्ची हाथ की तरफ है, ये भी नहीं हो सकता, गलत है। जीएच में चेक करो भी क्या जीएच में ऐसा है क्या? तो जी पहला है, तो जीएच के किधर है? बिल्कुल सही है, खब्बे हाथ की तरफ है जी, ये उत्तर आपका सही है, जीएच है। तो पहला व्यक्ति जी है जो एच के लेफ्ट में है। फिर आगे ई के दाएं पांचवा, किसके? सी के दाएं पांचवा, सी के दाएं पांचवा कौन है? सी के दाएं पांचवा कौन है? तो ये देखो सी ये रहा सी। सी का दायां किधर है? इधर। सी का दायां इधर है, 1 2 3 4 और पांचवा ई है। सी के दाएं पांचवा ई है। हो गया कंप्लीट। अब अगला प्रश्न बोलिए। इतना ही है सवाल। अब आप लोग ध्यान से देखो, मैंने आपको शुरू में जो बात बताई थी कि सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट को हल करो, तो सबसे पहले गोल घेरा बनाना है। गोल घेरा बनाने के बाद में सीटें बनानी है, जितने व्यक्ति है उतनी सीटें बनानी है। अगर व्यक्ति सम संख्या में हो तो सीटें आमने सामने लगानी है, और अगर व्यक्ति विषम संख्या में हो तो जैसे मन करे वैसे लगा लेना। लेकिन दो शब्दों का ध्यान रखना, एक तो और शब्द का, एक जो शब्द का। और शब्द हमेशा पहले वाले के लिए आता है, जो शब्द हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है। ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट करके और आप इसे हल करेंगे। अब ये प्रश्न जो था, इसमें सवाल टोटल कितने थे? 6 प्रश्न थे। एक प्रश्न होता है 2 नंबर का। अगर आपके पेपर में आ गया, भले एसएससी जीडी में आ जाए, भले जेल प्रेरी में आ जाए, भले किसी और वैकेंसी के अंदर आ जाए, आप लोगों को इस सवाल को करना ही पड़ेगा। और ये सीटिंग अरेंजमेंट लगभग विद्यार्थी कहते हैं भी हार्ड है, लेकिन ढंग से इसको समझ लिया तो कोई हार्ड नहीं है। आप लोग इसको बढ़िया तरीके से 1 बार 2 बार करके देखेंगे खुद, क्योंकि ये बिना करे नहीं आएगा, करना ही पड़ेगा। 12 नंबर का है ये। अगर ये 12 नंबर लेने हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट ढंग से कर लेना, नहीं तो ये 12 तो जाएंगे। और 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। अब आप सोच लो, 6% में 1/3 देख लो कितनी जाएगी। 6% है 1/3, कितने नंबर कटा लेंगे आप? 1/3 का मतलब क्या है कि अगर आपके पर्सन सही हो गए तो आपको 12 नंबर मिल ही जाएंगे, और नहीं तो क्या होगा? 1/3 आपकी कटौती हो जाएगी। 3% हल गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो 12 तो ये जाएंगे, 2 और उड़ जाएंगे आपके। ये 14 नंबर आपके माइनस में। अगर गड़बड़ होगी तो भैया ये रीजनिंग आप सोच लेना आपकी क्लियर नहीं कर पाएगी, आपको रख देगी। ऐसे आपने करना है। हाँ जी, समझ आई थोड़ी बहुत बात? आगे फिर बताऊंगा, एक सवाल ऐसे और करके बताऊंगा। फिलहाल आप इसे बना लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए।